Oh. Methods of preparation of alkyne. You know very well about the alkyne. अल्काइन वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखो, इंडस्ट्रियल सोर्सेस, फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेस, फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेस, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सोर्स में सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम मीथेन, फ्रॉम मीथेन, फ्रॉम मीथेन बाय controlled oxidation, from methane by controlled oxidation. First we have, this is methane, we treat it with oxygen gas at 1773 Kelvin. 1773 Kelvin is a high temperature, and as 1773 is a high temperature, when we heat it, so you know very well, because heating bond breaks, because of heating bond breaks, and as O2 is there, you know very well, there is the bond between oxygen and oxygen, and it undergo which fission? Homolytic fission, and it forms O free radical, O free radical, and these are the two lone pair. And we have the concept, oxygen has two lone pair, two unpaired, बराबर। ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर, टू अनपेयर, बराबर। तो लक्षात ठेवा, ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर, टू अनपेयर, क्योंकि ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसके पास हो गए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? दो, एंड इट फॉर्म्स द टू नासेंट ऑक्सीजन। क्या फॉर्म किया इसने? टू नासेंट ऑक्सीजन। एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट, व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक fission, and there is a breaking of bond between carbon and hydrogen. How there is a breaking of bond between carbon and hydrogen? Homolytically. How? Homolytically. Do you understand? And as there is a breaking of bond between this carbon and hydrogen homolytically, so listen, there is the breaking of, in some cases, because practically if you see, there is no one molecule, there are many molecules, thousands of molecules, crores of molecules. So some molecule will undergo complete breaking, some will undergo partial breaking. अरे है ना, गाड़ी ठोक दी तो सब टूटेगा जरूरी नहीं है, एक गाड़ी का सब टूट सकता है, एक गाड़ी का सिर्फ चक्का निकल सकता है, एक गाड़ी का सिर्फ हैंडल टूट सकता है, कुछ भी टूट सकता है ना। सेम इज द कंडीशन हियर, यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिसके चारों CH बॉन्ड टूट जाएंगे, और कुछ होंगे जिसके कितने टूटेंगे? 3। और मैंने आई थिंक कल ही आपको समझाया कि प्रैक्टिकली क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिएक्शन। आर यू वेटिंग? और इसीलिए, ठीक है, समझो, देयर इज ब्रेकिंग ऑफ ऑल CH बॉन्ड, इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक fission, and there is a breaking of bond between this carbon and hydrogen. How? Homolytically. There is also breaking of this bond. How? Homolytically. There is also breaking of this bond. How? Homolytically. And this is a CH bond. Which bond it is? CH bond. Clear? This is CH bond. So if it break in this way, and if you take large number of molecules, so this carbon has how many unpaired electron? 3 unpaired electron. So अगर ऐसे, अब एक ही मॉलिक्यूल ऐसा नहीं टूटेगा, बहुत सारे ऐसे टूटेंगे, और जो ऐसे टूटेंगे वो क्या करेंगे? अपने 3 अनपेयर्ड बाजू वाले कार्बन के 3 अनपेयर्ड के साथ क्या करेंगे? शेयर। ठीक है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम? अल्काइन।
मॉप मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। तो अपने 3 अनपेड, इसके 3 अनपेड के साथ ये क्या करेंगे, शेयर, और शेयर करके इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, एच सी, कितना बॉन्ड बनेगा, 3, 1 2 3, ये कार्बन और ये है हाइड्रोजन। डू यू अंडरस्टैंड। और इस तरह यहाँ पे आप देखेंगे कितने कार्बन है, 2, 2 कार्बन वाले अल्काइन का नाम है बच्चों इथाइन। क्या नाम है, इथाइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे वंस मोर। 2 कार्बन वाले अल्काइन का नाम क्या है, इथाइन, ठीक है। 2 कार्बन वाले अल्काइन का नाम है बच्चों इथाइन, ठीक है। प्लस क्लियर है क्या सब लोग, कैसा शेयर किया, 1 2 3, बराबर। ये 2 ने एक बॉन्ड, ये 2 ने दूसरा बॉन्ड, ये 2 ने तीसरा बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनाया उन्होंने, 3, एंड यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज इथाइन। हो गया। अब हम और आगे चलेंगे, वी आर गेटिंग दिस इथाइन। आफ्टर डिस्कसिंग दिस इथाइन, अब हम और थोड़ा आगे चलेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन, एंड दिस कार्बन हैज हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। नहीं, अभी समझो कुछ मॉलिक्यूल है जिनके अंदर के पूरे CH बॉन्ड टूट गए, पूरे, मतलब 3 तो टूटे ही थे, एक बचा था बेचारा, वो भी टूट गया समझो। क्योंकि प्रैक्टिकली एक तो नहीं, कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, लाखों, कुछ कैसे टूटेंगे, कुछ कैसे टूटेंगे, बराबर है। तो इसीलिए ये CH बॉन्ड टूटा अभी, अब ये CH बॉन्ड टूटा तो इसके पास कितने अनपेड हो गए, 4, कितने अनपेड हो गए, 4, बराबर। अब ये जो इनके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बराबर, अब क्या होगा ये समझ गए अभी। तो ये 4 अनपेड है, तो इसमें से 2 अनपेड, ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड है, 2, ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, और ये भी ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, शेयर, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और वहां पे कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस, कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस, बराबर। प्लस अब यहाँ पे बहुत सारे क्या बचे हैं, हाइड्रोजन, इसके 3, इसके भी 3 होंगे, दूसरे के भी। तो ये हाइड्रोजन अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर, और शेयर करके कौन सी गैस बनाएंगे, H2 गैस, शेयर करके कौन सी गैस बनाएंगे, H2 गैस। इस तरह ये है मीथेन, रिएक्ट्स विथ व्हिच गैस, ऑक्सीजन गैस, इट फॉर्म्स द इथाइन। क्या फॉर्म करेगा, इथाइन, विद द व्हिच गैस, CO2 गैस एंड H2 गैस, CO2 gas and H2 gas. Clear? So do you understand? This is ethyne, CO2 gas plus H2 gas. अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं इसके 6 मोल ले लेता हूँ, बराबर, और इसके कितने मोल ले लेते हैं, 2, और इसके भी क्या ले लेते हैं, 2। हो गए क्या 6 कार्बन बैलेंस, एक एक एलिमेंट बैलेंस करते हैं। चलो, कार्बन कितने हैं बोलो, 6, एक में 2, तो 2 में 4, एक में, वेरी गुड, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 1, तो 2 में 2, ये कितने हुए थे, 4, 4 और 2 6, हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, चांगला पहा, टोटल कितने हैं, 4, इसमें है क्या, इसमें है क्या, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से, हो गया। अब रह गए कौन, हाइड्रोजन, बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है, 6 4 जा 24, इसमें एक मॉलिक्यूल में 2, तो 2 मॉलिक्यूल में 4। अब इधर कुछ हाइड्रोजन है क्या, तो इधर 4 हो गए, अपने 24 थे, तो इधर कितने चाहिए फिर, टोटल 20, तो कितने लू इसको, 10, हो गए, समझ गए रिएक्शन। तो इट इज इंडस्ट्रियल सोर्स, और इंडस्ट्रियल लिखा ना, इंडस्ट्रियल सोर्स करके, रिटर्न दिस एवरीथिंग। चलो आगे, अब लिखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट, नाउ सेकंड। From
कैल्शियम कार्बाइड। देखो कार्बन के ऊपर अगर कौन सा चार्ज रहा, निगेटिव चार्ज। वंस मोर, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहा, निगेटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं कार्बाइड। क्या बोलते हैं, बराबर। वंस मोर, किसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहा, कार्बन के ऊपर, तो क्या बोलते हैं, कार्बाइड। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहा तो इट इज कॉल्ड कार्बाइड। और कैल्शियम के ऊपर है डाई पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज, डाई पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कैल्शियम एंड इट कैरी हाउ मेनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, बराबर। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। बता को क्या कैसा बनाई है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है। हमें पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4, बराबर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। इसने 3 अनपेड इधर शेयर किए, 1 2 3, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, 3, बराबर। और हमें पता है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, शॉर्टकट 2 8 8, 18 हो गए, और ये 2 20, है ना। सो इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए वो 2 देते हैं। कितने देते हैं, 2। अब इसने 2 दिए, 2 देने के बाद इसके ऊपर आता है कितना पॉजिटिव चार्ज, 2। और कैल्शियम, कार्बन 2 कार्बन है, उसमें से एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, दूसरा कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और दोनों कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे, 1 1। और अपना कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, बराबर। दोनों के ऊपर अभी ये निगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ। क्या कंपाउंड है बच्चों, CaC2। क्या है, CaC2। व्हाट इज CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। तुझा बर्थडे आहे का बाबू आज, नाही ना, कोण कुठे गेली, हा होली झाली, पाऊस तर आलाच नव्हता, आला होता का, बरं नंतर बोलतो। हा, CaC2। व्हाट इज CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, बराबर। दिस इज अ कैल्शियम कार्बाइड, and as it is a calcium carbide, you can see, do you understand? So this is CaC2. What is its name बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। प्लस इसमें डालेंगे वाटर। क्या डालेंगे, वाटर। वाटर तो बचपन से तोड़ते आए हो, तोड़ो डायरेक्ट। काही जण यार असे बसताना खूप राग येते, मला एवढा राग येते ना, असे शांत बसताना तर सर्वात जास्त राग येते असं समजत। ठीक आहे, ठीक आहे, कारण तुम्ही नाही का दुसऱ्या दुनियेत राहता, इथं नाही राहत, ठीक आहे। खूप 1% असेल फक्त जे इथं राहत असेल शांत बसणारे, बाकी ते काही विचार करून राहू शकते, बरोबर। हा, वॉटर डिसोसिएट टू बॉम्ब, H पॉजिटिव OH निगेटिव। जिंदगी में एक बात ध्यान में रखना, जब जिस काम को करो पूरा दिल लगा के करो, ठीक है। उसी दिन तो बताया मैंने, जाओ दे आता शिकू दे आज शिकवाना। हाँ, तो यू नो वेरी वेल दिस बॉन्ड, यू नो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, हाइड्रोजन इज 2.1, who's more, oxygen more, oxygen carry negative charge, hydrogen carry positive charge, positive negative attraction, positive negative attraction, ठीक है। तो C negative combined with H positive, दूसरा पानी तोड़ा फास्ट फास्ट, H positive OH negative, C negative combined with H positive, OH negative combined with Ca positive, OH negative combined with Ca positive। घ्या लवकर लवकर बनवत, इकडून घ्या असा, H कोणाला लागला, C, मग ट्रिपल बॉन्ड C, मग H प्लस Ca, किती OH लागले, 2। काय नाव आहे याचं, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड। काय नाव आहे, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड। कोण आहे हा, ऍसिड, म्हणा ऍसिड, वेल डन। आणि हा कोण आहे, इथाइल। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम विच कार्बाइड, कॅल्शियम कार्बाइड। कौन सा कार्बाइड, कॅल्शियम कार्बाइड। म्हणजे आता भविष्यवाणी ठीक बरोबर होऊन राहिली, ठीक आहे। हाँ, चलो हो गया क्या, चलो नेक्स्ट हेडिंग दो।
from terminal alkynes. From terminal alkynes. हेडिंग देख के रखो, इसको कल देखेंगे, ठीक है. फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस. पोस्टपोन हो गया ना अभी पेपर अल्काइन का. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पेपर कौन सा था? कंबाइन था. कंबाइन था ना. कब है कंबाइन वाला? परसों है कंबाइन वाला. मिस सांगितलं, ठीक है. तो आता कधी आहे अल्काइन. अब जिसकी जगह कंबाइन था ना उसकी जगह भी अल्काइन आ जाएगा. अरे कंबाइन टेस्ट थी ना, उसकी जगह कौन आ जाएगा? अल्काइन. ठीक है. तो लिखो लिखो जान दो, लिख लो. फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस. फ्रॉम लिथियम, ऐसा लिखना. अल्काइनिल. अरे अल्किल और अल्काइनिल, ये अल्काइन है ना. अल्काइन, अरे अल्काइन है ना. इसमें का क्या निकालेंगे? ई. क्या लगाएंगे? वाई. ठीक है. अल्काइनिल. फ्रॉम लिथियम अल्काइनिल. फ्रॉम लिथियम अल्काइनिल. देखो इधर, यही फिर उधर केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आएंगे. ठीक है. ध्यान दो इधर. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन. दिस कार्बन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ दिस कार्बन? What is the hybridized state of this carbon? Sp. And as the hybridized state is Sp, geometry is linear. Hybridized state is Sp. Geometry is linear. Geometry is linear. बराबर. And there is a breaking of bond between carbon and hydrogen. ठीक है. Hybridized state is Sp and the geometry is linear. Hybridized state is Sp and geometry is linear. समझ लो. तो Sp हमने देखा है, अगर आपको पता है तो कार्बन having Sp hybridization is more electronegative than the carbon having Sp2. हुआ है क्या कॉन्सेप्ट? सीबी में हुआ नहीं कॉन्सेप्ट. ठीक है. देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. और हमें पता है इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हाउ मच परसेंट? 50%. और sp2 में कितना है? 33%. ये दो है. 100/2 50. ये कितने हैं? 3. 100/3 33. और इसमें sp3 में तीनों ने 4 25%. बराबर. वंस मोर, इसमें 50 33 25. तो बताइए मुझे अब सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें है sp. उससे कम उससे कम बराबर. सबसे कम sp3. उससे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा sp. क्लियर है. तो दिस इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ विच कैरेक्टर? एस कैरेक्टर. इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कम है. और यस आपको पता है, यस और पी. पी क्या देता है? लेंथ. और यस क्या देता है? पता है ना. अपने पास कॉन्सेप्ट है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. बराबर. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. डू यू नो दिस थिंग?
ठीक आहे, अँड व्हाईस वर्सा. बघा असं लिहितो ना, सांगतो ना तेव्हा लिहत नाही तुम्ही, बरोबर. हा ठीक आहे, वर लिहायचं, मार्जिनच्या वर लिहायचं. ठीक आहे, हा पण नाही झालाय का कॉन्सेप्ट? नाही झाला, झालाय. हा बघा, लक्ष द्या आता इकडे. तो percentage of S character is directly proportional to the bond strength and inversely proportional to the bond length. अब जिसका percentage of S character is directly proportional to the bond length and inversely proportional to the bond strength, तो bond strength को वो bond length को directly bond strength को directly है और bond length को inversely, bond length को inversely. once more, bond strength को directly, bond length को inversely. ठीक है, बॉन्ड लेंथ को वो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हिच लेंथ? बॉन्ड लेंथ. एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ को वो कैसा प्रोपोर्शनल है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हिच लेंथ? बॉन्ड लेंथ. तो मुझे बताओ, एसपी की बॉन्ड लेंथ कम रहेंगी, एसपी में पी सबसे ज्यादा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम कि सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे कम. और बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो इसलिए ये शेड पेयर पास रहेंगी. किसकी शेड पेयर पास रहेंगी? एसपी की पास रहेंगी कि sp2 की पास रहेंगी कि sp3 की पास रहेंगी? हाँ, sp. क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है. समझ गए क्या? और ये अगर पास रहेंगी तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा रहेंगी, बराबर. और इस शेड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी, मतलब ही उसकी कौन है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो कौन से कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है? sp. उससे कम sp2, उससे कम, बराबर. तो सबसे ज्यादा किसकी है? sp. उससे कम किसकी है? sp2. उससे कम किसकी है? sp3. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए मैं क्या बोलूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? sp. कल 5 बार लिखेंगे, ग्रेट कॉन्सेप्ट मार्जिन के ऊपर लिख लो. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ. हाँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है. एक बात ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट कोई भी यूनिट में बनो, ठीक है, कोई भी यूनिट का कॉन्सेप्ट किसी भी यूनिट में पूछते हैं, क्योंकि आपकी फाइनल टेस्ट परीक्षा जो टेस्ट होती है नीट जेई की, वो किसी एक यूनिट के ऊपर नहीं होती, वो सारे यूनिट के ऊपर होती है. तो ऐसा नहीं रहता ये यूनिट का क्वेश्चन है वो यूनिट का क्वेश्चन, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बनते हैं. और इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा बंटवारा नहीं करना कि नहीं वो यूनिट चालू है तो वो यूनिट की टेस्ट रहेगी तभी उसके क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं. कोई भी यूनिट का क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है. चालायचं. तो व्हिच sp, तो sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे, चांगलं बोलो, sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे, sp2 की उससे, sp3 की उससे भी, ठीक है. वंस मोर, sp की, sp2 की और sp3 की, ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड? वंस मोर, sp की, sp2 की और sp3 की. तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. सो नाउ आफ्टर हैविंग दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हम थोड़ा आगे चलेंगे. चलो आगे. तो बताओ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपैरेटिवली कैसे है? बहुत ज्यादा. और अगर मैं इसको किसी कंपाउंड के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ, जैसे LiCl के साथ मैंने अगर इसको ट्रीट किया, तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये टूट के यहाँ पे क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C. बताओ, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5. अब ज्यादा है तो वो थोड़ी सी उससे भी क्या हो जाएंगी? ज्यादा. और इसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? कार्बन. कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. एंड LiCl डिसोसिएट टू फॉर्म फास्ट Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ठीक है. वंस मोर, LiCl डिसोसिएट टू फॉर्म फास्ट Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव. And we have the concept positive negative attraction. So C negative combined with Li positive, H positive combined with Cl negative, and you will get here what? CH3, C.
triple bond C. This carry negative, Li carry positive. Do you understand? Plus there is removal of HCl. और इसका नाम है, कितने कार्बन है इसमें? 3. 3 वाला अल्काइन कौन? प्रोपाइन. प्रोपाइन में निकालेंगे E और लगाएंगे YL, तो फिर इसका नाम हो गया प्रोपाइनिल लिथियम. क्या नाम हो गया इसका? प्रोपाइनिल लिथियम. कीप इन योर माइंड, इट्स नेम इज अ व्हिच लिथियम? प्रोपाइनिल लिथियम. प्रोपाइनिल लिथियम. डू यू अंडरस्टैंड? कीप इन योर माइंड, इट्स नेम इज अ प्रोपाइनिल लिथियम. अब ये प्रोपाइनिल लिथियम जो है, इसकी रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करूं, प्रोपाइनिल लिथियम, this is Li positive, this carbon carry negative, and if I treat it with any alkyl halide, I just take here the methyl bromide. इस साथ मैंने इसकी रिएक्शन की. आपको पता है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8, कार्बन की 2.5. बोलो किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन. सो ब्रोमीन कैरी विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज. एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट positive negative attraction or bond formation. Li positive combined with Br negative combine to form LiBr. Combine to form LiBr. और यहाँ पे क्या बनेगा जल्दी? CH3. हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसको इधर क्या लगेगा? CH3. How many carbons are there? 4. 4 carbon, तो it is but2-wine. Its name is a but2-wine. Plus there is formation of what? LiBr. What is LiBr? Lithium bromide. Do you understand? So this is but2-wine, and you are getting this what? LiBr. That is which bromide? Lithium bromide. Question लिखो. What is the action of ethyl bromide on propionyl lithium? Propionyl lithium. What is the action of ethyl bromide on propionyl lithium? अब इथिल ब्रोमाइड की एक्शन करनी है किसके ऊपर? प्रोपाइनिल लिथियम. बताओ कैसी एक्शन करेंगे और कैसी रिएक्शन लिखेंगे? इथिल ब्रोमाइड की एक्शन करेंगे प्रोपाइनिल लिथियम के ऊपर. हाँ, पेंट टू वाइन. हाउ मेनी दिस? पेंट टू वाइन. वेरी गुड. क्लैप फॉर हिम एंड ऑल. तुझं नाव सांग रे बाबू. मंथन. वेरी गुड बेटा मंथन. So its name is a paint to wine. What we have to do? This is the propionyl lithium. In that you have to just add a which bromide? Ethyl bromide. Then what happened? You will get here what? मिथिल की जगह इधर क्या लगेगा? इथिल. और फिर कार्बन कितने हो जाएंगे? इधर से नंबरिंग नहीं होगी फिर. 1 2 3 4 5. So it is paint to wine. अब नेक्स्ट लिखो. फ्रॉम कौन सी है ये? नेक्स्ट वाली. अपने वो इंडस्ट्रियल सोर्स लिखा ना. ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, इसको अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखो. इंडस्ट्रियल में वो दो थी सिर्फ. कौन सी? मीथेन वाली और कैल्शियम कार्बाइड वाली. और ये जो है ये अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन करके लिख देना उधर. अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तो अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये दो हमने पढ़ी. ये पहली पढ़ी, अब दूसरी पढ़ेंगे अभी. बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. देखो, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. बाय, ठीक है, बाय dehydrohalogenation. By dehydrohalogenation of क्या?
by dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Vicinal dihalide. By dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Vicinal dihalide. Or by action of alcoholic KOH. Alcoholic KOH followed by NaNH2 on vicinal dihalide. By action of alcoholic KOH, by action of alcoholic KOH followed by NaNH2 on which dihalide? Vicinal dihalide. अब हमें इसके ऊपर followed by NaNH2 on vicinal dihalide के ऊपर एक्शन करनी है. कौन से KOH की? अल्कोहलिक KOH. क्लियर? चलायचं? Now write down. You know very well about the vicinal. Vicinal means when to. पहले तो बताओ. Do you know the alcoholic KOH? क्या करता है? सांगा once more. हैलोजन भी निकालता है, हाइड्रोजन भी निकालता है. कौन? अल्कोहलिक KOH. क्या करता है? हैलोजन भी निकालता है, हाइड्रोजन भी निकालता है. कौन सा KOH? Alcoholic KOH. I have this compound CH3 CH2. As we have, this is the CH3 CH2 and here it is Cl. Two Cls are there, or I can just take the two Br are there. So its name is a one Br at first position, another Br at second position. So its name is a 1,2-dibromopropane. क्या नाम है इसका? 1,2-dibromopropane. और इट्स अनदर नेम इज प्रोपिलीन. अब विसिनल डायलाइड का नाम लिखते हैं अल्किलीन और जेमिनल का लिखते हैं अल्किलिडीन. इट इज प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड. ठीक है. एंड फर्स्ट आई मेक हियर द एक्शन ऑफ KOH. व्हिच KOH? अल्कोहलिक KOH एंड हीट. तो मैं अब इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं. यहाँ पे हम Br लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? H. तो ये 1,2-dibromopropane ही रहेगा. 1,2-dibromopropane ही है. अब क्या होगा? निकालू डायरेक्ट. क्या निकालेगा? हैलोजन भी निकालेगा, हाइड्रोजन भी निकालेगा. क्या निकालेगा इससे? मतलब इसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और Br. मतलब क्या निकल गया? HBr. HBr निकल गया है ना. कार्बन ये CBr और ये CH और इधर भी H और इनके बीच में डबल बॉन्ड. और HBr डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव Br नेगेटिव. बराबर. और व्हेन आई ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दिस, यू नो कार्बन और हाइड्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन. तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव. Br की 2.8, कार्बन की 2.5. किसकी ज्यादा है? Br. तो Br के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव. डू यू अंडरस्टैंड? और इस तरह हमें ये मिला. एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन. इनके बीच में बॉन्ड बन गया. और KOH जब टूटता है तो वो क्या बनता है? K पॉजिटिव OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव कंबाइन विथ H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव कंबाइन विथ Br नेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म KBr and you will get the product this. Plus there is removal of
KBr प्लस H2O, बराबर। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेंगी नहीं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो है इसकी रिएक्शन होगी बच्चों NaNH2 के साथ। इसके साथ होगी इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ। अभी आपको पता है सोडियम, सोडियम है जो चांगलं बना कि सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव, और NH2 के ऊपर आएगा 1 निगेटिव। ध्यान में रखना, वंस मोर, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव और NH2 के ऊपर 1 निगेटिव, और क्या बने, आयंस। जिस तरह वहां पे क्या क्या बने थे, के पॉजिटिव OH निगेटिव ये बने, जैसे ये NaOH निगेटिव ने इसमें से किसको निकाला, हाइड्रोजन, उसी तरह ये NH2 निगेटिव भी इसमें से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। और अभी हमने देखा जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये H पॉजिटिव NH2 निगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन। अब ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, अब कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 3, और 3 हाइड्रोजन हो गए, तो वहां पे कौन सी गैस बनेगी, NH3, दैट इज व्हाट, अमोनिया, बराबर, प्लस अमोनिया गैस बनी। अब यहाँ पे जो Br है, ये कार्बन और Br, ब्रोमीन की 2.8, कार्बन की 2.5, whose both bromine more, so bromine carry negative charge, carbon carry positive charge, and sodium also carry positive charge, positive negative attraction. There is removal of NaBr, there is removal of NaBr, and this carbon positive and carbon negative, इनके बीच में अब कौन सा क्या बनेगा, बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। कितने कार्बन है इसमें, 3 है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1, एंड में वाइन, तो पूरा नाम हो गया प्रोप 1 वाइन। क्या नाम हो गया, प्रोप 1 वाइन। प्लस देयर इज रिलीज ऑफ which gas, ammonia gas plus NaBr, and you will get the compound, its name is a prop 1 wine. Do you understand what is its name, prop 1 wine? क्लियर है सब लोग। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा बच्चों, prop 1 wine। समझना, चलायचं समोर। So we are getting this, its name is a prop 1 wine। अब ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे लिया CH3HCHBr, यहाँ H है, यहाँ पे H, यहाँ पे Br। चलो पहली स्टेप में कौन सा रिएजेंट डाला बताइए, अल्कोहलिक KOH एंड हीट। और सेकंड स्टेप में कौन सा रिएजेंट डाला, NaNH2। ठीक है, वंस मोर, पहली स्टेप में क्या डाला, अल्कोहलिक KOH एंड हीट, और दूसरी स्टेप में NaNH2, और फिर इसमें से कौन निकल गया, HBr। इसमें से भी कौन निकल गया, HBr। इसने इधर का निकाला, इसने इधर, कितने HBr निकाले, 2। प्रोडक्ट कैसे बनेगा बताओ, CH3CCH, बराबर, इधर भी बना डबल बॉन्ड, इधर भी बना डबल बॉन्ड, प्लस बाय प्रोडक्ट तो बनते रहेंगे, उधर बना प्लस KBr प्लस H2O, और इधर बना NH3 प्लस NaBr, एंड यू गेट दिस। ठीक है, एक स्टेप में कैसे लिखना समझ गए सब लोग। चलो, तो इन दिस वे हमने आज 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, इसकी, अल्का, इनकी। क्लियर, चलो समझ ली। हाँ, कुठलं, हे प्रोप 1 वाइन,
प्रोपिलिन डायब्रोमाइड, जे डायहॅलाइड्स असतात त्यांचं नाव लिहिण्याची पद्धत आहे, कारण त्याच्यामध्ये जो हायड्रोकार्बन पार्ट आहे, काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे त्याचा, कार्बन किती आहे 3 आहे आणि हायड्रोजन किती आहे 3 आणि 2 5 आणि 1 6, दिसते का याच्यात बघा, 3 हायड्रोजन 1 हायड्रोजन 2 हायड्रोजन, 1 2 3 आणि 3 6, किती झाले 6 आणि कार्बन किती झाले 3, तो फॉर्म्युला झाला C3H6 and it is the C3H6 is the molecular formula of alkane alkene alkyne अरे जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन अल्कीन, और अल्कीन का कॉमन नेम क्या लिखते हैं अल्कीलीन, ठीक है, कॉमन नेम ऑफ अल्कीन इज रिटन एज अल्कीलीन. So while writing the common name of this, as the hydrocarbon part in this molecule is alkene, ठीक है, though there is no double bond but it is parent is alkene and so it is written as alkylene dibromide. ठीक आहे, ते कॉमन नेमच्या वेळेस आपण बघितलेलं आहे, while writing the common names of what vicinal and germinal. हा लिहा की सगळं गावात छापता तुम्ही स्वतः, आता तीच रिएक्शन आहे, तेच सगळं आहे का. चला झालं, एक क्वेश्चन घ्या आणि विषय संपू. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ अल्कोहोलिक KOH and heat and NaNH2? What is the action of alcoholic KOH, heat and NaNH2 on 1,2-dibromopropane, on 1,2-dibromopropane? What is the action of alcoholic KOH and heat and NaNH2 on 1,2-dibromopropane? 1,2-dibromopropane. सॉरी काय लिहिलं 1,2 लिहिलं का 2,3-dibromobutane, 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 ठीक है, 2,3-dibromobutane, but1 wine. Very good. How many but1 wine variety? Madam हाँ variety. Swati, but2 wine. How many but2 wine? Very good. Clap for her and all. ठीक है, तो what is this 2,3? तो 2,3 सर्वात पहिले स्ट्रक्चर काढायचं. This is 1 2 3 4, 2,3-dibromobutane, and to this 2,3-dibromobutane you get this 1 2 3 4. Its name is a but2 wine.